ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सौसाहुं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। बहुत समय से हम लोग इस ग्रंथ की चर्चा स्वाध्याय कर रहे हैं। 45 नंबर की गाथा कल पूरी हुई थी। अपने तो अपने ही होते हैं, पराये पराये ही होते हैं। बहुत गंभीरता पूर्वक हमने पढ़ा, स्वाध्याय किया उसका। और फिर अभी कल भी एक बहुत बढ़िया दिन था, उपकार दिन, गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का। जो इन्होंने हमें माल दिया है वो माल कहीं से नहीं मिल सकता था। बरोबर है। माल यानी कि क्या, कि जो वस्तु स्वरूप जो बताई है वो और कहाँ से मिलती नहीं थी। वस्तु स्वरूप थी, लेकिन बाहर निकालने की बाहर जो निकाला वो बहुत ही अद्भुत भव्य काम किया, भव्य काम हुआ। आज इससे भी बहुत बढ़िया दिन है, अक्षय तृतीया, जो 83 लाख पूर्व आयुष्य के बाद नीलंजना के मृत्यु के समय में उसका मरण और राजा ऋषभदेव का वैराग्य एक ही समकालीन है। ये बहुत ही बड़ी संयम जो था ना, संयम का मार्ग वहां से खुला। मार्ग तो था, लेकिन ऋषभदेव राजा ने संयम धारण किया। वो इस पंचम या इस चौथे आरा का पहले मुनिराज थे। इस हुंडावस्त्रपणी कांड के पहले प्रथम मुनिराज थे। मतलब संयम का मार्ग खोला। 6 महीने तक तो उन्हें आहार लेने की विकल्प नहीं आई। मतलब विकल्प तो आते होंगे, ऐसा निर्विकल्प दशा हो जाती तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं। विकल्प तो होते होंगे, लेकिन ऐसे कोई विकल्प नहीं थे कि आहार लेने के विकल्प आए ऐसा करके। उनके साथ में 4,000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। देखा देखी उनको कुछ मालूम नहीं था। और ये तो तीर्थंकर तो स्वयं बुद्ध रहते हैं, उनको तो सब कुछ मालूम ही रहता है। और वो ऐसा बताते भी नहीं है कि ये आहारचर्या ऐसी होती है, ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी बताते हैं। समझने की बात है ऐसी भैया। 1 साल तक, 6 महीने तो विकल्प नहीं आया, और 6 महीने और कुछ दिन तक विधि पूर्वक आहार नहीं मिला। विधि पूर्वक विचारो, कर्म किसी को नहीं छोड़ दे। याद रखना, कर्म बिचारे कौन, भूल मैंने भूल की है
तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे भैया। कर्म ऐसे छूटे, ऐसे नहीं होंगे कर्म भैया। आई बस समझ में? कर्म मैंने बांधे हैं तो मुझे ही भुगतने पड़ेंगे भैया, कुछ और कोई चारा नहीं है उसमें। तो ऐसे कर्म आदिनाथ मुनिराज, ऋषभदेव मुनिराज ने ऐसे कर्म बांधे होंगे भैया। 6 महीने कुछ समय बाद राजा श्रेयांश के यहाँ पे उनका इक्षु रस यानी कि शिरडी के रस से आहार हुआ। वो भी कैसा निमित्त जो उनके पहले जो पत्नी श्रीमती जी थे, उनका जीव राजा श्रेयांश थे, और वो साथ में आहार, वो वन में आहार दिया था ना, वो मुनिराज को देख के उन्हें आहार विधि याद आ गई। अवधि ज्ञान से, जाति स्मरण ज्ञान से याद आ गई, और फिर विधि पूर्वक आहार दिया। वो दिन है अक्षय तृतीया। बहुत ही जबरदस्त दिन है, बहुत पावन दिन है भैया। संयम धारण करके संयम को कैसे संभाला जाए? देखो, संयम है सिरताज हमारा। यदि जो हमने संयम धारण नहीं किया और यूं ही हमारा ये नरभव चला गया, तो मनुष्यपना मिला है संयम धारण करने के लिए, और यूं ही चला गया तो समझ लो कि भाई तुम्हारा ये भाव यूं ही चला गया। सम्यक्त्व के सहित यम पूर्वक नियम लेना, उसका नाम है संयम। सम्यक्त्व के सहित यानी कि पहले तो सम्यक्त्व धारण करना है, और वो सम्यक्त्व के सहित, बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि सम्यक्त्व सहित नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भाई। क्या कहा? कि यह जीव अनादि से जन्म मरण करते आ रहा है, बरोबर? बहुत अधिक समय तो निगोद में रहता है, और कुछ ऐसे होंगे तो वो एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय ऐसे दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों परियाय लही त्रसतणी, कहा ना चढ़ाला में। उत्तरोत्तर मिला, संज्ञी पंचेंद्रियपना मिला, और संज्ञी पंचेंद्रियपना में यदि जो संयम धारण नहीं किया, संयम के लिए ही ये नर्व मिला है, याद रखना। संयम के बिगैर काम नहीं होएगा भैया। संयम धारण करना ही चाहिए। वो बात, अपनी बात चल रही है, इसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन राजा ऋषभदेव मुनिराज हुए हैं, मुनि हुए थे। उनको 1 साल और कुछ दिन के बाद, यानी कि 13 महीना के आसपास, 13 महीने के आसपास उन्हें प्रथम आहार राजा श्रेयांसनाथ के निमित्त से हुआ था। वो बहुत बड़ा दिन है, और ये दिन पे हमें रियली वैराग्य आना चाहिए, और हमारी वैराग्य की पूर्ति होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम। आज हमारा इष्टोपदेश चल रहा है, 46 नंबर की गाथा आज हम प्रारंभ करेंगे। आज कम समय लेंगे, थोड़ा है समय, थोड़ा है लेंगे 5-1 मिनट, और थोड़ा प्रोग्राम भी है।
तो देखेंगे, देखो अविद्यान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदिति तस्य तथा न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति कर्ता पुद्गल द्रव्यता अग्नसमादर तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन सार। पुद्गल चेतन, पुद्गल और चेतन को साथ बना दिया है, एक मेक बना दिया है। तो चार गति 84 लाख योनि हटती नहीं है। जो हे, मैं अर्थ पढ़ रहा हूं, जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला, क्या कहा, 7 तत्व है ना, 7 तत्व में हे, ज्ञेय, उपादेय, परम उपादेय, एक देश उपादेय, आश्रव करने योग्य उपादेय, ऐसे जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान, अविद्वान यानी कि मिथ्या दृष्टि, यानी कि जिसको इस चीज का मालूम नहीं है, वो जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान पुद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है, उस बिचारे जीव को साध के संयोग संबंधों को वह पुद्गल नरक आदि 4 गतियों में कभी नहीं छोड़ता। 4 गतियों में से उसको छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि तूने क्या मांगा है, तूने शरीर को अपना माना है, शरीर मांगा है, मेरे को ये अच्छा शरीर मिले, मुझे देखो धन्य धन्य मुनि राज रहते हैं और क्या मांग लेते हैं कि ये मेरी तपस्या का फल मुझे क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, बोलो, ये मुझे मेरी तपस्या का फल, मुझे ये धर्मेंद्र पद मिल जाए। आया था ना, हमने पढ़ा था 24 पुराण में, हमें ये मिल जाए। तो पूरी तपस्या का फल क्या मिलना चाहिए था, तपस्या का फल मोक्ष मिलना चाहिए था, और पूरी तपस्या का फल धर्मेंद्र पद मिल जाता है। क्या मांग लिया भाई, क्या मांग लिया। श्रेणी के राजा का पुत्र, कैसे, कौन से मुनिराज थे, और वो मुनिराज ने क्या मांग लिया, कैसे, क्या क्या प्रसंग, एक एक प्रसंग देखो। हमें निदान से बचना चाहिए भैया, निदान से जब तक नहीं बचोगे तब तक कुछ कार्यकारी नहीं है। हमें निदान से बचना चाहिए। निदान से कैसे बचोगे कि क्या तुम्हें, तुम्हारा चीज क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, वो पकड़ोगे तो तुम निदान से बच पाओगे, बाकी अन्यथा बचना मुश्किल है, अन्यथा बचना बिल्कुल मुश्किल है भैया। क्या चीज है क्या नहीं है वो सब अच्छी तरह से समझ के अपना कल्याण करने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। करता पुद्गल द्रव्य का अग्न समादर तजेन चतुर्गति में अत पुद्गल चेतन सा। दोनों को एक में एक मानता है। हाथी है, हाथी को चूरमा कैसे, अकेला चूरमा खिलाते नहीं है, घास के साथ चूरमा को मिक्स कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, घास के साथ चूरमा को, वो घास को ही चूरमा समझ के खा लेता है। ठीक इसी तरह अरे अंदर भगवान आत्मा बैठा है उसको तो देखता नहीं है, और जो 5 इंद्रिय वाला शरीर मिला है, संगनी पंचेंद्रियपना मिला है, अरे वो है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ही अपना मान लेता है, वो ही मैं हूं।
वो मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, उसको अस्पष्ट रखूंगा तो मैं अस्पष्ट रहूंगा, वो जो ये मान्यता है वो उल्टी मान्यता है। वो उल्टी मान्यता को हमें तोड़ेंगे तो ही कार्यकारी होएगा, बाकी अन्यथा कार्यकारी नहीं होएगा। आज इतना ही लेंगे, आज आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर हे उपादेय तत्व कौन कौन से हैं? 7 तत्व है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। अजीव तत्व में जीव द्रव्य छोड़ के 5 द्रव्य भी आ गए, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो अजीव तत्व हो गए। अजीव तत्व की राशि बहुत बड़ी है, याद रखना। वो ठीक है, वो अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को तो उसका स्वरूप समझना है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। तो अजीव तत्व में तो कह दिया, तो कौन से हे है? पहले तो हे को जानते हैं। आश्रव और बंध, तीसरा तत्व और चौथा तत्व। आश्रव तत्व और बंध तत्व हे है। हे यानी कि छोड़ने लायक। आश्रव भाव और बंध भाव अंदर पैदा होता है। पुद्गल में रहता है। पुद्गल उठा के यहाँ पे नहीं आ जाता, और मैं उठ के पुद्गल में नहीं जाता हूं। जो आश्रव भाव है और बंध भाव है अंदर पैदा होता है, उसको छोड़ना है, बरोबर है? यानी कि वो हे है। हे यानी कि छोड़ने लायक। निर्द्रा, संवर और निद्रा एक देश उपादेय तत्व है। वो उपादेय तत्व है। वो निद्रा और संवर और निद्रा एक देश क्यों कहा? क्योंकि आगे आगे जब बढ़ोगे, मोक्ष में जाओगे, तो संवर और निद्रा भी निकल जाएंगे और मोक्ष तत्व प्रकट हो जाएगा। यानी कि मोक्ष तत्व परम उपादेय, यानी कि प्राप्त करने के लिए योग्य परम उपादेय मोक्ष तत्व है। और जीव तत्व आश्रय करने के, आश्रय किसका आश्रय करोगे? तो तुम संवर, निद्रा और मोक्ष प्रकट करोगे। तुम जीव का आश्रय करोगे तो संवर, निद्रा और उत्तरोत्तर मोक्ष की प्राप्ति करोगे। और जो तुमने पुद्गल जो अजीव तत्व है, वो ज्ञेय यानी कि जानने योग्य तत्व को जो तुमने आश्रय किया, तो आश्रव और बंध हो जाएगा। क्या है अजीव तत्व? क्या है? जानने योग्य, जनाने में आने योग्य। उसको प्रमेय तो गुण है, वो जनाने में आता है। वो अपने आप को बोलता है कि मैं ये हूं, और जानने वाला तो जीव ही है। तो जानने योग्य यानी कि ज्ञेय है। अजीव तत्व ज्ञेय है। ज्ञेय को तूने आश्रय मान लिया, ज्ञेय में आश्रय कर लिया, तो संवर और निद्रा नहीं होते हुए आश्रय और बंध हो जाएंगे। तो जिसको जानने योग्य वो जानने योग्य में रख, और जिसको आश्रय करने योग्य उसको आश्रय कर। यानी कि जीव तत्व का आश्रय करना है, अजीव तत्व का ज्ञेय जानने में आता है। ये दो चीज में बरोबर चीज बैलेंस हो गई, तो आश्रव और बंध प्रकट नहीं होंगे। आश्रय तुमने एक जीव का किया है तो संवर, निद्रा और मोक्ष प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह हे उपादेय तत्व की बात हुई है। कल हम देखेंगे, आज समय हो गया है, कल हम देखेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई।